हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि नेक्स्ट ईयर बिट्स पिलानी को टारगेट कर रहे हैं या फिर जो कि अभी न्यूली ही बिट्स पिलानी में एडमिशन लेने वाले हैं। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं जिनको लगता है कि यार बिट्स पिलानी की फीस बहुत ज्यादा है और इस वजह से कहीं ना कहीं उनका वो जो है एक ड्रीम कॉलेज या फिर एम कॉलेज होने के बावजूद उन्हें लगता है कि यार उनके पेरेंट्स पे इस वजह से बर्डन आएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से अपनी फीस को काफी कम कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स पे ज्यादा आपको बर्डन डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप यार वैसे ही जानते हैं कि बिट्स पिलानी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लाने के बावजूद बिट्स पिलानी को ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें वहां पे बेटर ब्रांच मिल रही होती है। तो यहाँ पे यार आपको भी एज अ बैकअप अपना जो है बिट्स पिलानी को आप रख सकते हैं और उस एग्जाम में भी एक अच्छा खासा जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन पॉइंट्स को जिसके थ्रू आप अपनी फीस को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हो जाती है आपकी मेरिट स्कॉलरशिप या फिर एमसीएन स्कॉलरशिप। इसके बारे में आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे क्योंकि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो यहां पे अगर आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लगभग जो है हर साल 30% स्टूडेंट्स को इसके तहत जो है स्कॉलरशिप मिलती है जिसकी रेंज जो रहती है वो आपकी 15% से लेकर 100% तक रहती है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है परसेंटेज के हिसाब से बताया है कि कितनी ट्यूशन फी में जो है आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो मेरिट जो आपकी मेरिट स्कीम रहती है उसमें आपका सिंपली टॉप 1% स्टूडेंट्स में अगर आप आ रहे हैं तो आपको 100% जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है आपकी टोटल ट्यूशन फी पे। देन अगर आप टॉप 2% स्टूडेंट्स पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको 40% की स्कॉलरशिप मिल जाती है आपकी टोटल ट्यूशन फी पे। देन यहाँ पे जो है नीचे की साइड आपके देकर रखा है मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। तो मेरिट स्कॉलरशिप तो सिंपली आपके मेरिट के बेसिस पे मिलती है कि आप कितना बढ़िया जो है आपके सेमेस्टर्स में परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मेरिट कम नीड जो होती है वो ये चीज पे तो रहता ही है कि आप अपने सेमेस्टर्स में कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वो थोड़ी कम है तो उसके लिए भी जो है आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। तो 3% स्टूडेंट्स को लगभग 80% की स्कॉलरशिप मिलती है उनकी टोटल ट्यूशन फी पे। देन 6% स्टूडेंट्स को 40% की जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है उनकी टोटल ट्यूशन फी पे। 12% स्टूडेंट्स को 25% एंड 6% स्टूडेंट को 50% की जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है उनकी टोटल ट्यूशन फी पे। और ये जो आपकी स्कॉलरशिप रहती है ये बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे नहीं रहती है बल्कि जैसा कि यार आप सेमेस्टर में परफॉर्म कर रहे हो तो हर सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको प्रोवाइड की जाती है। देन यहाँ पे अगर हम जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए ये आपकी जो पहली बात तो एमसीएन स्कॉलरशिप की बात हो रही है क्योंकि जो मेरिट स्कॉलरशिप है उसके लिए वैसे ही एक सीजीपीए बहुत हाई रिक्वायरमेंट की जरूरत रहती है। तो आपकी जो एमसीएन स्कॉलरशिप है उसके लिए मिनिमम सीजीपीए आपको 6 तो चाहिए और सिंपली जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी सीजीपीए के बेसिस पे तो रहेगी एमसीएन स्कॉलरशिप, साथ ही साथ आपकी जो फैमिली की एनुअल इनकम है उसके बेसिस पे भी रहेगी। तो अभी के लिए जो है आपके प्रीवियस सेमेस्टर पे यहाँ पे जैसा कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया तो वो आपकी 11 लाख पर एनम दिखा रहा है। तो अगर आपकी जो फैमिली की ग्रॉस इनकम है दैट इज लेस देन 11 लाख पर एनम तो आप सिंपली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जैसा आप यार अपने सेमेस्टर में जो है परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे आपको उतना ही हाई परसेंटेज की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और साथ ही साथ कुछ और भी क्राइटेरिया है कि यार आपकी NCERC ये रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यार अगर आप जो है एक अच्छी सीजी ला रहे हो तो वैसे ये ग्रेड्स आपके नहीं आएंगे। साथ ही साथ कोई भी इनडिसिप्लिन का मैटर नहीं रहना चाहिए तो ऐसी एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व नहीं रहना है, ठीक है। और बाकी कोई एक्सटर्नल स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलनी चाहिए जैसे कि किसी को अगर इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर केवीपीवाई स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो भी जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर हम जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपकी जो मेरिट स्कॉलरशिप है उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके मेरिट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के साथ वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो अगर आप टॉप 1% या टॉप 2% में आ रहे हैं तो वो आपको वैसी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको जो है एमसीएन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको SWD पोर्टल आपका जो रहता है उस पर अप्लाई करना रहता है। तो अभी टेंशन मत लीजिए अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, आप कैंपस जैसे ही जाएगा आपको सारे पोर्टल्स के बारे में पता चल जाएगा। और फिर आपकी पेरेंट्स की जो ITR रहेगा सर्टिफिकेट वो भी आपको उसके साथ जो है सबमिट करना रहेगा। तो एक बार जो है वो भी इंफॉर्मेशन वो चेक करेंगे कि सब चीजें जो है लेजिट है या फिर नहीं और उसके बेसिस पे जो है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे जो मैं आगे का सेगमेंट बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपनी फीस को कम कर सकते हैं तो वो इंफॉर्मेशन 95% स्टूडेंट्स को नहीं पता रहती है। मतलब जिन्होंने भी बिटसेट के लिए अभी जो है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शायद इसके बारे में पता ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद पिलानी में जो है इस टाइप की स्कॉलरशिप मिली थी तो यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर पा रहा हूँ। तो ये होती है आपकी टीचिंग असिस्टेंटशिप या फिर टीएशिप भी इसे कहते हैं। तो ये बेसिकली स्टाइपेंड होता है जो कि आप
जो कि एक मतलब असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी फैकल्टी को, या फिर कह लीजिए एज अ लैब असिस्टेंट, या फिर WILP जो डिपार्टमेंट होता है उनके जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जो है आपको ये स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसा भी रहता है कि यार काम बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं रहता है, तो आप सिंपली अपने एकेड्स के साथ इसे मैनेज कर सकते हैं। और मैंने खुद भी जो है काफी सारे सेमेस्टर्स में ये टीएशिप के लिए अप्लाई किया था, और उसके थ्रू जो है मुझे यहाँ पे स्टाइपेंड मिला भी। तो आप जो है एक सेमेस्टर के अंदर एक से ज्यादा टीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने एकेड्स के साथ इन टीएशिप को जो है मैनेज कर पाएंगे। और पर सेमेस्टर आप मान के चलिए, मेरे टाइम पे जो है मुझे 20,000 का स्टाइपेंड मिला था पर सेमेस्टर। तो यहाँ पे हो सकता है कि शायद ये स्टाइपेंड बढ़ गया हो तो 25,000 भी पहुंच गया हो, या फिर अगर 20,000 भी है तो वो भी एक अच्छा अमाउंट है। अब अगर इसके लिए जो है हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें टीएशिप के लिए, तो यार देखिए ऐसा कुछ मतलब बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं रहती है। एक एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है जिसमें आपकी CGPA के बेसिस पे थोड़े बहुत हो सकता है फैकल्टी साहब से सवाल पूछे कि उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नॉलेज है भी कि नहीं। तो मैंने तो वैसे ज्यादातर जो है लैब असिस्टेंट के तौर पे जो है प्रोवाइड किया था असिस्टेंस। तो वहां पे सिंपली आपको जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यार एक्सेल शीट अच्छे से मैनेज करते हुए आनी चाहिए, तो वो वाला मेरा काम था। तो मैंने उसमें जो है बहुत ज्यादा टेंशन नहीं था और ज्यादा हेक्टिक भी नहीं थी प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको जो है एज मतलब आप रेज्यूमे में भी दिखा सकते हैं, ठीक है, जब भी आप प्लेसमेंट्स में बैठेंगे कि मैंने जो है टीएशिप प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे इससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होती है और साथ ही साथ आपको जो है स्टाइपेंड भी मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है और आप कैंपस में जाके इसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक नेक्स्ट सोर्स की बात करूं जिसके थ्रू आपको एक अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, तो ये तो यार आपको कैंपस खुद ही प्रोवाइड करता है। वो होता है आपका प्रैक्टिस स्कूल 2। तो यहाँ पे प्रैक्टिस स्कूल 1 भी होता है वैसे आपका, लेकिन उसमें ज्यादातर जो है आपके पेड इंटर्नशिप नहीं रहती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस स्कूल 2 में जो है आपको पेड इंटर्नशिप मिल जाती है और ये लगभग आपकी 5 से 6 महीने के आसपास रहती है। और यहाँ पे आप मान के चलिए कि इसकी जो रेंज रहती है वो आपकी 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक पहुंच सकती है, ठीक है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। और कई सारे स्टूडेंट्स को जो है इंटरनेशनल ऑफर्स भी मिलते हैं, तो वहां पे जो है आपका ये सोर्स अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप जो है एक एवरेज स्टाइपेंड मान सकते हैं कि लगभग आपको 70 to 80,000 तो मिल ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एक अच्छा खासा आपको पैसा मिल जाएगा। अब ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए एक ड्यूअल PS का भी जो है चांस रहता है कि वो जो उनका 5th ईयर है उसके दोनों ही सेमेस्टर में जो है वो प्रैक्टिस स्कूल के लिए अप्लाई कर दे। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि लगभग 70 to 80% स्टूडेंट्स ड्यूअल PS के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो है इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा रहता है, ठीक है। इसमें आपको ये रहेगा कि आपको दोनों ही PS में जो है अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि फिर आपको जो प्लेसमेंट्स है उसमें दिक्कत आएगी। ड्यूअल PS भी करिए तो उसके थ्रू आपको एक तो PPO का चांस रहेगा और एक विंडो भी आप बीच में ले सकते हैं जहां पे आप आके अच्छे से प्लेसमेंट्स में बैठिए और बढ़िया बढ़िया कंपनीज में जो है आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काफी सारे सोर्सेस देखे जिसके थ्रू आप अपनी फीस को यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो एक बात जो है अगर हम उसे थोड़ा सा समराइज करें, अभी आपकी मतलब करंट जो फीस है उसके बेसिस पे आपको कितनी MCN की स्कॉलरशिप लगभग मिल सकती है, टीएशिप का एक प्रैक्टिकल इससे आप कितने सेमेस्टर्स वर्क कर पाएंगे, देन PS में जो है लगभग हमने जैसा कि एवरेज की बात की है उसके समेशन को अगर हम कंसिडर करें, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सिंगल डिग्री स्टूडेंट के लिए बात करें तो देखिए MCN में मान लीजिए आप लगभग अगर आपको 40% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है और उसके लिए आपको 8 CG के आसपास की जरूरत है, जो कि अगर आप एकेड्स में थोड़ा बहुत भी अच्छे तरीके से फोकस करते हैं तो इतनी CG आप ला सकते हैं। तो इससे लगभग आपको जो है 8 लाख की आप जो है बचत कर सकते हैं, इतनी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। देन अगर आप टीएशिप के लिए जो है अप्लाई करते हैं और 5 सेमेस्टर लगभग आप वर्क कर लेते हैं, तो जो आपके टोटल रहेंगे सिंगल डिग्री स्टूडेंट के लिए उनके लिए 8 सेमेस्टर रहते हैं, पर हो सकता है कुछ सेमेस्टर्स हेक्टिक हो। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 5 सेमेस्टर भी वर्क करते हैं तो लगभग 1 लाख की जो है आप निकाल सकते हैं यहाँ पे इनकम। और PS2 की अगर मैं बात करूँ, और वो आप जो है जनरली मतलब 1 सेमेस्टर अगर करते हैं, ठीक है, सिंगल डिग्री स्टूडेंट के लिए क्योंकि ड्यूअल PS का नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपके लिए 1 सेमेस्टर का रहेगा, तो उसमें आप लगभग जो है 4 लाख तक की यहाँ पे इनकम निकाल सकते हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आप 13 लाख तक कमा सकते हैं सिर्फ कॉलेज में ही रहते हुए। तो इससे सोचिए अभी जो आपकी टोटल फीस आपको जो कि ज्यादा लग रही है उसमें से इतना पैसा तो आप बचा पाएंगे और आपके पेरेंट्स पे भी उतना ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद आप स्टूडेंट्स को नहीं पता हो कि आप अगर एज अ सिंगल डिग्री स्टूडेंट जा रहे हैं कैंपस में, तो आप अपना जो पूरा कोर्स है
उसको 4 साल की जगह जो है 3.5 ईयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़े जो है अपने सेमेस्टर में जितने भी कोर्सेस इलेक्टिव्स रहते हैं उनको उस हिसाब से फिट इन करना होगा कि आपका जो लास्ट सेमेस्टर है वो पूरी तरीके से खाली रहे। तो इससे आपका जो है अर्ली ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और आपको एक सेमेस्टर की जो है कम फीस देनी पड़ेगी। तो एक सेमेस्टर की कम फीस यानी कि यार 3 से 3.5 लाख आप आराम से बचा पाओगे, या फिर शायद इससे भी थोड़ा ज्यादा। तो ये भी एक अच्छा खासा आपके लिए अमाउंट रहेगा। अब अगर हम जो है ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट का केस देखें तो देखिए एमसीएन का हम फिर से 40% के आसपास लेते हैं, तो यहाँ पे जो है आप 10 लाख के आसपास तक जो है पैसा सेव कर सकते हैं। टीए शिप की अगर हम बात करें तो ड्यूअल डिग्री का थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, तो हम जो है 5 सेमेस्टर्स ही कंसिडर करते हैं। हम ये नहीं मानते कि ज्यादा सेमेस्टर्स जो है स्टूडेंट वर्क करेगा, तो यहाँ पे वो जो है 1 लाख वहां से भी बचा सकते हैं। देन आपका जो है PS2 मान लीजिए अगर आप ड्यूअल PS के लिए कर रहे हो, जैसा कि मैंने बताया मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, और अगर आप उसमें रहते हैं तो 8 लाख तक जो है आप कमा सकते हैं। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 लाख तक जो है आप कॉलेज में ही रहते हुए बचा पाएंगे एज अ ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट। और ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट की जो है फीस भी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी क्योंकि 1 साल की आपको एक्स्ट्रा देना है, तो यहाँ पे आप सेविंग्स भी जो है एक्स्ट्रा कर पाएंगे। तो ये सारे सोर्सेस मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे और अब आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिल रहा होगा, एक मोटिवेशन भी मिल रहा होगा कि यार बिट्स पिलाने के लिए अच्छे से तैयारी करें और आप जो है ज्यादा से ज्यादा वहां पे इस तरीके के सोर्सेस के थ्रू जो है पैसे बचा पाए। देन एक और चीज मैं आपको जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप जो है इंटर्नशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी उठा सकते हैं कैंपस में ही रहते हुए। ठीक है, तो आपके जो है कुछ समर टर्म्स खाली रहते हैं क्योंकि PS1 और PS2 तो ये तो आपके यार किसी 2 सालों में ही रहने वाले हैं। ठीक है ना, तो उन गैप्स के अलावा आपको और भी जो है दूसरे सालों में गैप मिलेगा, तो उस टाइम पे जो है आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, पेड इंटर्नशिप, उसका जो है पैसा वो आपको अलग मिलेगा। साथ ही साथ आप कैंपस में रहते हुए कुछ फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, या फिर यार कुछ ऐसे टीचिंग प्लेटफॉर्म भी रहते हैं जहां पे आप स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने पे आपको पैसे मिलते हैं, जैसे कि चेक हो गया। तो यहाँ पे यार अपने सेकेंड ईयर के टाइम पे मैंने भी मतलब दशहरा के वेकेशन में मैं रुका हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब यार सब जो है स्टूडेंट्स ज्यादातर जो है बाहर चले गए थे और ऐसा कुछ ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने अपने दोस्त से जो है एक चेक अकाउंट उसका रेंट कर लिया था, मतलब वो अपने घर चला गया था और मुझे जो है उसका एक्सेस उसने दे दिया था। तो वहां पे जो है मैंने स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करे और उसके थ्रू मतलब मान के चलिए कि 2 दिन के अंदर जो है 2500 के आसपास मैंने पैसे कमा लिए थे। तो ऐसे यार कुछ सोर्सेस आपको भी मिल जाएंगे, आप अपना खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आजकल तो बहुत सारे ऐसे टीचिंग प्लेटफॉर्म आ गए जहां पे आप ऐसे पार्ट टाइम वर्क करके भी जो है पैसे निकाल सकते हैं। बाकी इन सारी चीजों को आप कैंपस में जाके और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, और अब आप जो है इतने मैच्योर हो गए हैं कि आप खुद से इन सारी चीजों को सोचे अच्छे तरीके से, मतलब यार इन पे वर्क करें ताकि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर से भी एक फाइनेंशियल बर्डन हटा पाए और खुद की कॉलेज फीस ज्यादा से ज्यादा जो है पे कर पाए। बाकी इस टाइम पे यार इन सारी चीजों को अभी ज्यादा मत सोचिए और ऐसा इसे जो है मोटिवेशन लीजिए कि अगर मेरा बिटसाइट में एक अच्छा स्कोर आता है तो मैं उस फीस को जो है इतना ज्यादा नहीं सोचूंगा, बस एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट मिल रहा है, एक मुझे ब्रांड नेम मिल जाएगा, मैं उसके लिए वर्क करूं। तो वहां पे जाके फिर आप जो है इन सोर्सेस पे वर्क करके आप पैसे निकालिए और फिर अपनी फीस को भी जो है अच्छे तरीके से पे कर दीजिए। बाकी यार प्लेसमेंट्स ऑफर इतने बढ़िया रहते हैं कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बढ़िया हो जाता है, तो वो तो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है और बिट्सियन टैग जो है वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, जो भी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, साथ ही साथ जो बिट्स पिलानी को यहाँ पे एम कर रहे हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।